हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद फॉर्रू में। आज हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इसमें एनसीईआरटी में पेज नंबर 90 पर इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं। इन क्वेश्चन को आज हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ कुड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रिमूव वेरियस एनोमलीज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की कुछ कमियां थी या एनोमलीज थी उनको किस तरीके से रिमूव किया था। इसका आंसर है, Mendeleev was unable to give fixed position to hydrogen and isotopes in the periodic table। Mendeleev ने अपनी पीरियोडिक टेबल में ना तो हाइड्रोजन और जो उसके आइसोटोप्स हैं उनको फिक्स्ड पोजीशन नहीं दी थी। आइसोटोप्स कहते हैं किसी भी एलिमेंट की वह फॉर्म जो या फिर वह एटम जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। जैसे कार्बन 612, ये एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। कार्बन की दूसरी फॉर्म है 614। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालते हैं एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12 माइनस 6, इसमें 14 में से 6 गए 8, तो दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, डिफरेंट है। तो मेंडलीव ने हाइड्रोजन ना उनके आइसोटोप्स को अपनी पीरियोडिक टेबल में फिक्स्ड पोजीशन नहीं दी थी, पहली कमी थी। इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल द इंक्रीजिंग मैनर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट इज नॉट ऑलवेज रेगुलर फ्रॉम वन टू इट्स नेक्स्ट। साथ ही साथ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जो एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहे थे वो भी रेगुलर मैनर में नहीं हो रहे थे, यानी एक से दूसरे एलिमेंट पर जाते हुए कभी तो एटॉमिक मास कम इंक्रीज होता था, कभी ज़्यादा होता था, वो एक रेगुलर फॉर्म में नहीं था। It was believed that a more fundamental property than atomic mass could explain periodic properties in a better manner। तो उसके बाद ये माना गया कि एटॉमिक मास के अलावा कोई ऐसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो एलिमेंट की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करे। It was Henry Moseley who demonstrated that atomic number of an element could explain periodic properties in a better way than atomic mass of an element। और उसके बाद हेनरी मोजले एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने ये बताया कि किसी भी एलिमेंट की जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनको एटॉमिक मास के अलावा एटॉमिक नंबर अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकती है। यानी जितनी अच्छी तरीके से एटॉमिक मास उनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, उसके विपरीत या फिर उससे अलग जो एटॉमिक नंबर थे वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को एलिमेंट की बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहे थे। एंड अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो हेनरी मोजले ने जो एलिमेंट्स थे उनको एटॉमिक नंबर का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर था, बढ़ता क्रम था, उसके आधार पर उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में क्या कर दिया, उनको अरेंज कर दिया। Then it was found that the various anomalies of Mendeleev periodic table were removed by the modern periodic table। उसके बाद जो Mendeleev periodic table की बहुत सारी कमियां थी वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने क्या कर दी, रिमूव कर दी। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को भी एक निश्चित स्थान दे दिया गया, पर्टिकुलर पोजीशन दे दी गई। क्वेश्चन नंबर 2, नेम टू एलिमेंट यू वुड एक्सपेक्ट टू शो केमिकल रिएक्शन सिमिलर टू मैग्नीशियम, व्हाट इज द बेसिस ऑफ फॉर योर चॉइस। हमें ऐसे दो एलिमेंट बताने हैं जिनकी केमिकल रिएक्शन मैग्नीशियम के समान हो, यानी मैग्नीशियम और उन दो एलिमेंट की केमिकल रिएक्शन सेम होनी चाहिए, और हमें बताना है हमने इन एलिमेंट को किस तरीके से चूज किया है। आंसर है, कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम आर एक्सपेक्टेड टू शो केमिकल रिएक्शन सिमिलर टू मैग्नीशियम। कैल्शियम और जो स्ट्रोंशियम एलिमेंट हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम के प्रॉपर्टीज के बिल्कुल सेम होती है। दिस इज बिकॉज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 इज सेम इन ऑल दीज थ्री एलिमेंट। इसका आधार यह है कि जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इन तीनों ही एलिमेंट में सेम है। मैग्नीशियम में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 2 हैं, स्ट्रोंशियम में भी और कैल्शियम में भी। एंड सिंस केमिकल प्रॉपर्टीज आर ड्यू टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और चूंकि जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती हैं, तो ये केमिकल रिएक्शन भी इन तीनों की क्या होगी, सेम होगी। क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है और केमिकल प्रॉपर्टीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। क्वेश्चन नंबर 3, नेम 3 एलिमेंट दैट हैव सिंगल इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल। ऐसे 3 एलिमेंट बताने हैं जिनकी आउटरमोस्ट शेल में सबसे जो बाहर की शेल है उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो इसका आंसर है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम हैव अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की जो आउटरमोस्ट शेल होती है उनमें जो उनके आउटरमोस्ट शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरा, 2 एलिमेंट दैट हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल। 2 एलिमेंट बताने हैं जिनके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी हमने ऊपर भी पढ़े मैग्नीशियम और कैल्शियम।
थ्री एलिमेंट विद फिल्ड आउटर मोस्ट शेल, 3 एलिमेंट बताने हैं जिनकी आउटर मोस्ट शेल फिल्ड होती है। तो जो नोबल गैसेज होते हैं हीलियम, नियोन, जीनोन, आर्गोन, इनकी क्या होती है? आउटर मोस्ट शेल फिल्ड होती है। नियोन, आर्गोन और जीनोन हैव फिल्ड आउटर मोस्ट शेल। जैसे इसमें सोडियम ले लीजिए, सोडियम का क्या है? 11 है, तो 2, 8 और 1 आउटर मोस्ट शेल जो सबसे बाहर की सेल है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से सोडियम में भी और पोटेशियम में भी हम इस तरीके से निकाल सकते हैं अगर हमें उनके जो एटॉमिक नंबर हैं वो पता होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ए पार्ट, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर ऑल मेटल दैट रिएक्ट विद वाटर टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम सभी मेटल हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। इज देयर एनी सिमिलरिटी टू इन द एटम ऑफ दिस एलिमेंट, क्या इन एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनमें कोई समानताएं पाई जाती हैं, सिमिलरिटी पाई जाती हैं? इसका आंसर है यस। इनके जो एलिमेंट्स हैं, इनके जो एटम्स हैं उनमें भी कुछ सिमिलरिटीज पाई जाती हैं। द एटम्स ऑफ ऑल दीज 3 एलिमेंट लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। इन तीनों एलिमेंट्स लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की जो आउटर मोस्ट शेल है उनमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यही इनमें समानता है। इसी कारण से ये हाइड्रोजन गैस, इनकी केमिकल रिएक्शन भी सेम होगी। बी, क्योंकि केमिकल रिएक्शन किस पर डिपेंड करती है? हमने अभी पढ़ा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। हीलियम इज एन अनरिएक्टिव गैस एंड नियोन इज ए गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो रिएक्टिविटी। हीलियम अनरिएक्टिव गैस है और नियोन की जो रिएक्टिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। व्हाट इफ एनीथिंग डू देयर एटम्स हैव इन कॉमन, तो हमें बताना है नियोन और जो हीलियम गैस है इनके जो एटम्स हैं उनमें क्या समानता है, क्या कॉमन है? बी, बोथ हीलियम एंड नियोन हैव फिल्ड आउटर मोस्ट शेल। नियोन और हीलियम की जो आउटर मोस्ट शेल है वो दोनों की ही फिल्ड है, पूरी की पूरी भरी हुई है। हीलियम हैज़ ए डुप्लेट इन इट्स के शेल, हीलियम की के शेल में डुप्लेट यानी 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। वाइल नियोन हैज़ एन ऑक्टेट इन इट्स एल शेल, जबकि नियोन की एल शेल में ऑक्टेट प्रेजेंट होता है। जैसे हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, तो इसकी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। हीलियम का एटॉमिक नंबर 10, तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो डुप्लेट कहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन को, ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन को। तो हीलियम की के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, नियोन के ऑक्टेट में, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। या और इनमें कॉमन क्या है कि इनकी जो आउटर मोस्ट शेल है वो फिल्ड है, भरी हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच आर द मेटल अमंग द फर्स्ट 10 एलिमेंट। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो पहले 10 एलिमेंट्स हैं उनमें कौन कौन से मेटल हैं? तो पहले 10 एलिमेंट्स में लिथियम और बेरिलियम मेटल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बाय कंसिडरिंग देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में उनकी पोजीशन के आधार पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड यू एक्सपेक्ट टू हैव मैक्सिमम मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक। तो पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन के आधार पर हमें बताना है इनमें से कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा मेटेलिक होगा। तो गैलियम, यूरेनियम, आर्सेनिक, सिलेनियम और बेरिलियम ये दिए गए हैं एलिमेंट। जर्मेनियम, गैलियम, आर्सेनिक, सिलेनियम और बेरिलियम। तो इसका आंसर है सिंस बेरिलियम लाइज टू द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इन पांचों एलिमेंट्स में से जो बेरिलियम है वो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड पर है, सबसे बाईं तरफ है। और पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बाईं तरफ क्या है? मेटल है। तो बेरिलियम इज द मोस्ट मेटेलिक अमंग द गिवन एलिमेंट। तो इन एलिमेंट में से सबसे ज़्यादा जो मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक शो करता है वो बेरिलियम शो करता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लेफ्ट हैंड साइड में है।